ईरान वॉर चल रहा है एंड पूरी दुनिया ये सोच रही है चाइना कुछ क्यों नहीं कर रहा, चाइना कुछ क्यों नहीं कर रहा। क्या करे चाइना? अपने ट्रूप्स भेज दे। क्यों भेजे भाई? ये 21वीं सदी का वॉर है, यहाँ ट्रूप्स उतने काम नहीं आएंगे जितने बैक एंड से आप क्या सपोर्ट कर सकते हो, टेक सपोर्ट जो दे सकते हो, ठीक है, ओवरऑल ऊपर से पूरा बैटल फील्ड का सर्वेलेंस जो दे सकते हो वो ज्यादा एसेंशियल है। एंड इंडिया से बेटर कौन जानता है ये बात, क्योंकि पाकिस्तान को यही सपोर्ट चाइना ने दिया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के लिए क्या एट स्टेक है। अगर आप इस वॉर को थोड़ा जूम आउट करके देखो, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखो, तो यू विल फाइंड कि ये जो अटैक है सिर्फ ईरान के ऊपर नहीं है, ये चाइना के ऊपर एक बड़ा अटैक है, ये ब्रिक्स के ऊपर एक बड़ा अटैक है, क्योंकि ईरान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। एंड जो यूएसए है वो क्या कर रहा है, क्या करता है यूएसए अपना, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बची नहीं है अगर आप उसको कंपेयर करोगे टू चाइना। जी हाँ, फाइनेंशियल मार्केट्स यूएस के पास हैं डेफिनेटली, पर चाइना जिस भी देश में जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है तो यूएसए वहां पे मिलिट्री माइट यूज करके सब तहस नहस कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा अपना अच्छे से कंस्ट्रक्ट करता है कोई एक चीज, लेगो वेगो, और छोटा बच्चा के धा 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 पूरा खत्म कर देता है। यही है ऐसा रोल। एंड ये हमने देखा एग्जैक्टली जो वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। वेनेजुएला में चाइना की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका ने क्या किया, बस वो जाके जो उठा लिया था अपना निकोलस मादुरो को। तो ये टाइम एंड टाइम अगेन होता रहेगा, इसलिए चाइना के लिए बहुत जरूरी है कि ईरान प्रिवेल करे। चाइना ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली उस रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव है। ईरान और सऊदी अरेबिया की डील ब्रोकर कराई थी चाइना ने। वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ इरानियन ऑयल है चाइना। ऑलमोस्ट 80% ऑफ जो भी ईरान का ऑयल प्रोड्यूस होता था प्रायर टू दिस वॉर वो चाइना ही खरीदता था। देखो, अगर ईरान गिरता है, विच आई डोंट थिंक होगा, तो चाइना को बहुत इफेक्ट करेगा, क्योंकि कितनी सारी एनर्जी वो वहां से लेता है। एंड अगर आप चाइना में बात करोगे, अगर आप चाइना के न्यूज़पेपर्स देखोगे, आप ये पाओगे कि चाइना सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में कंसर्न रहता है, कि उनके पास रेगुलर फ्यूल सप्लाई रहे, रेगुलर एनर्जी सप्लाई रहे, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है एंड कंटिन्यूसली इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए फ्यूल चाहिए, जो उनके पास एक्चुअली है नहीं। पर अगर ईरान गिरता है तो उनकी एनर्जी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा, इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि रशिया से दे कैन गेट ऑल द एनर्जी दे नीड, बट वो उन पर काफी डिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड कोई भी देश एक देश पर डिपेंड नहीं होना चाहता। फिर यहाँ ट्रेड कॉरिडोर की भी बात है। सदियों से ईरान जहां पे जियोपॉलिटिकली प्लेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर रहा है। एंड आज के डेट में तो हमने देख लिया ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इनफैक्ट अगर आप जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की तरह इसको देखो, तो अमेरिका क्यों ईरान के इतने पीछे पड़ा हुआ है? देखो, वहां पे ऑयल है, डेफिनेटली वो लोग चाहते हैं कि उसको हड़प ले, ठीक है। फिर इजराइल का पूरा प्रेशर है कि भाई हमको ग्रेटर इजराइल बनाना है, एंड ईरान आड़े आ रहा है। पर एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है ऑयल को कंट्रोल करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करना। आज के डेट में हमने देखा है कि ईरान ने अपना कंट्रोल जमा लिया है ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, विच रिजल्ट्स इन ईरान बीइंग द डोमिनेंट फोर्स इन द रीजन। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करेगा वो वहां का राजा है, सॉर्ट ऑफ यू कुड से। तो भाई सब कह रहे हैं कि चाइना को तो ट्रूप्स भेज देने चाहिए। क्या कर रहा है चाइना? कुछ कर ही नहीं रहा है? भाई चाइना कई ज्यादा इन्वॉल्व है, मच मोर देन यू कैन इमेजिन। सबसे पहले तो ये सीज फायर की बात करते हैं एंड जो मीडिएशन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान तो चाहता ही नहीं था कुछ सीज फायर का डिस्कशन हो, पर चाइना ने उसको पुश किया कि नहीं, आप जाइए प्लीज और उनसे बात कीजिए, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। एंड इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा। तो होता यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं चाइना, वहां से एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। तो आप ऐसे मत समझो कि भाई पाकिस्तान तो किसी तरह चमचागिरी कर रहा है ट्रंप की एंड ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप है इसलिए वो कर पा रहा है ब्रोकरेज। सिर्फ यही रीजन नहीं है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना बैक करता है पाकिस्तान को कि आप जाइए इनकी मीडिएशन कराइए। एंड जो मेजर एनालिस्ट बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि चाइना ने बोला है ईरान को कि आप जाइए, करिए बातचीत, वी हैव योर बैक। क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि ये वॉर बहुत लंबा चले, क्योंकि जितना लंबा चलेगा पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को ही नुकसान होगा। तो वो थोड़े प्रैग्मेटिक सोच वाले हैं, ऐसे जंगली जानवर नहीं है अमेरिकन एंड इजरायलीज की तरह।